पहाड़ में भू कानून को लेकर आक्रोश है। युवा पर सड़क पर उतर गए हैं और देहरादून में अनोखे ढंग से स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। पहाड़ में भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र का मसला तोल पकड़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि युवा सड़क पर उतर गए हैं। रैली और प्रदर्शन का दौर जारी है। लोगों के तेवर आसमान पर है। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर आक्रोश लोगों के बीच लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग यहां एकत्र हुए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ लोगों की मांग थी कि प्रदेश में भू कानून लागू होना चाहिए, जिसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 हो। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित इस स्वाभिमान महारैली में प्रदेश के कई जिलों से लोग यहां पहुंचे थे। यही नहीं, प्रदेश के बाहर से भी लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी देहरादून की है। यहाँ परेड ग्राउंड में लोगों ने अनोखे ढंग से आक्रोश जाहिर किया। शंख और थाली बजाकर अपने गुस्से को जताया। मैदान में भारी संख्या में युवा जुटे और जमकर प्रदर्शन किया। जो उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक ने, जो मूल नागरिक इन्होंने जो विकास के सपने देखे थे, वो विकास में पीछे छोड़ गए। और जो बाहर से जो लोग संसाधनों की बदौलत, धन दौलत की बदौलत जिन्होंने यहाँ के संसाधनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, वो मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया कि आज फिर जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको उनका न्याय, उनके साथ न्याय किया जाए। हम उत्तराखंड भू कानून के समर्थन में आए हैं और हम उत्तराखंड के लोकल बच्चे हैं, तो हम इसके समर्थन करते हैं और ये लागू होना चाहिए सर कि उत्तराखंड में भू कानून आओ, क्योंकि हम बाहरी राज्यों से लोग आके हमें प्रताड़ित करते हैं, हम पे अधिकार जमाते हैं। तो भू कानून के समर्थन में हम इसीलिए भू कानून के समर्थन में आए हैं। क्या है मांग? शहर में 250 मीटर भूमि खरीदने के नियम लागू हों। ठोस भू कानून को लागू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगे। संस्थानों, कंपनियों को दी गई जमीन का ब्यौरा सार्वजनिक हो। दान पर दी गई भूमि का ब्यौरा भी रखा जाए। यहाँ बने उद्यमों में 80% रोजगार स्थानीय को मिले। संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस महारैली में लोगों की मांग यही थी कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू हो और इसके अलावा जो यहाँ स्थानीय फैक्ट्री लगी हुई हैं उस पर 80% जो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और साथ ही साथ जो अकृषक व्यक्ति है उसको कृषि की भूमि खरीदने की इजाजत ना हो। ये इसी के साथ कई ऐसी मांगे थी जिसको उन्होंने सरकार के सामने रखा। भू कानून और मूल निवास को लेकर धामी सरकार भी एक्शन में है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और मूल निवास प्रमाण पत्र के मानक तय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को इसका जिम्मा सौंपा है। कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। उसके बाद हम उसको आगे काम करेंगे। पहाड़ में भू कानून लोगों को रास नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ सरकार नियमों को आसान बना रही है, तो वहीं बगावत के सुर उसमें खींचतान कर रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इन्हें कैसे मनाती है और इस आक्रोश को शांत करती है। तो मान सकते हैं कि जो भू कानून है और मूल निवास का जो मुद्दा है उसको लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि धामी सरकार ने एक समिति बनाकर इस पर कुछ राहत देने का काम तो किया है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर यह समिति कितनी जल्दी इस पर अपना काम कर पाती है। देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए महावीर नेगी। संघ प्रमुख